नमस्ते। बिहार प्लस में आप लोग को स्वागत है। हमने पहला क्लास रेशियो को का लिए था, जो बेस था, रेशियो का बेस था, वो क्लास अवश्य देखिए, तब इस आगे बढ़िए। आज का क्लास है रेशियो से। जब धन भी दिया हो और अनुपात दिया हो, दो व्यक्ति का धन दिया हो और अनुपात दिया हो, तो रेशियो किस तरह निकालेंगे। अगर दो व्यक्ति का, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, पहला क्वेश्चन है आज का। पहला, कोई व्यक्ति ए है, अनुपात बी, ठीक, उसका धनराशि 5:4 दिया हो। यदि ए माइनस बी 120 है, क्या है, 120 है, 20 रुपया, ठीक। तो ए का धनराशि कितना होगा और बी का धनराशि कितना होगा। इस तरह के सवाल में हम लोग देखेंगे जो अनुपात में अंतर, संख्या में अंतर जो होगा वो अनुपात में अंतर होता है, और जो अनुपात में अंतर होता है वो संख्या में अंतर होता है। यानी कि जो संख्या में अंतर होगा तो अनुपात में अंतर होता है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, संख्या में अंतर कर रहा है। ए और बी संख्या में अंतर है, यानी ए व्यक्ति के धन जितना है वो बी व्यक्ति के घटाने से 120 रुपया है। तो ए का धनराशि क्या होगा, तो ए का धनराशि क्या होगा, वाट। बी का धनराशि क्या होगा, वाट। हमको ये निकालना है। तो एक है कि संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर, संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर। तो लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, संख्या लिखेंगे, संख्या में अंतर होता है तो अनुपात में अंतर, क्या, अंतर। तो संख्या में अंतर क्या है, अंतर, संख्या में अंतर कितना है, या संख्या में अंतर कितना, 120। अनुपात में भी अंतर कर देंगे तब 5, अंतर क्या, 5:4, अंतर कितना हो गया, 1। यानी एक का मान, ए माइनस बी का मान, एक का मान 120 है, रुपया है, तो बी का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। चूंकि ए बराबर कितना है, कितना अनुपात है, 5, ठीक। तो ए का मान कितना है, 120 गुने, तो 120 से गुना कर देंगे, गुने 120, यानी ए का धनराशि कितना हो गया, 55 120 से, तो 600 रुपया। उसी तरह बी का क्या हो जाएगा, इसलिए बी का क्या हो जाएगा, कितना, 4 गुने 120, 480 रुपया बी का धनराशि हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल ले लेंगे, ठीक। दूसरा सवाल ले लेते हैं। ए अनुपात बी, ठीक, ए अनुपात बी है, उसका अनुपात 6:3 दिया। तीन अनुपात 2 दे दीजिए, 3:2 दिया था। यदि ए माइनस बी का मान 50 रुपये है, तो ए का धनराशि क्या होगा, बराबर कॉमा बी का धनराशि क्या होगा, ठीक।
3:1 है। तो फिर लिखेंगे संख्या में अंतर तो धन अनुपात में अंतर, संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर। तो संख्या में कितना अंतर है? अनुपात में अंतर, तो अनुपात 1:2, 1 हो गया। ठीक, तो 1 बराबर कितना कितना हो गया, अंतर कितना हो गया? 50। इसीलिए ए का मान कितना है? 3 गुनी 1, जब 50 है तो 50 से गुना कर देंगे, यानी उसका धनराशि कितना हो जाएगा? 50 दिया 150 रुपया। इसी तरह बी का धनराशि कितना हो जाएगा? 2 है गुनी 50, यानी इसका धनराशि 100 रुपया होगा। तो इस सवाल में यह ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति का अनुपात दिया रहे, अगर उसकी संख्या में अंतर होगा तो आंख मूंद के अनुपात में अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद जो संख्या रहेगा उससे जो अनुपात दिया रहेगा उस संख्या से गुना कर देंगे, तो उस व्यक्ति का धनराशि निकलेगा। इसी तरह संख्या में अंतर तो अनुपात में। अगले सवाल में हम इसके नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए और लाइक करिए।